मैं विपिन वोरा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यूपी दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, ठीक। तो हम देखते हैं कि जो मैथ से PYQ जो गुणोत्तर श्रेणी के मतलब जीपी के जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक। आज हम देखेंगे कैसे उसको हम 2 सेकंड के अंदर उसको उत्तर का पता कर लेते हैं, ठीक। अगर भाई ट्रिक पसंद आए आप लोगों को तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक। चलो देखते हैं, हम बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का कैसा भी प्रश्न हो 2 सेकंड के अंदर आप उसको उत्तर का पता कर सकते हैं, ठीक। चलो देखते हैं कैसे भाई क्या करना है। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कह रहा निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो गुणोत्तर श्रेणी दिया है ना, इसका योगफल ज्ञात करना है। अगर भाई आपको ट्रिक नहीं पसंद रहे, अगर ट्रिक आपको पता नहीं रहेगा, अगर आप ट्रिक नहीं लगाएंगे इसमें तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत समय लग जाएगा। पहली बात, इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सारी चीजें दुनिया भर की, ठीक। लेकिन देखो अब हम कैसे इसको मात्र ट्रिक से कैसे 2 सेकंड के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो भाई, ये देखो गुणोत्तर श्रेणी की खासियत क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी की खासियत ये होती है, देखो ये 9/10 है ना, फिर ये 9/100, 9/1000, 9/10,000। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो जैसे कि ये 9/10, अब आगे चलकर कितना हो गया, 9/100 हो गया, 9/100 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/10 का गुणा किया गया है, 1/10 का गुणा किया गया है। फिर देखो 9/9 क्या है, 100 है, 9/100 है। फिर इधर हो गया 9/1000। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर इसमें देखो 1/10 का गुणा किया गया है, फिर हो जाएगा 9/1000। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गुणोत्तर श्रेणी में जितने गुना कोई चीज होती है उतने गुना हर बार होती है, ठीक। जैसे गुणोत्तर श्रेणी का मतलब 3, अगर 3 से 2 हो रहा है, देखो अगर 3 से हो रहा है तो 6 हो गया, तो 6 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। मतलब इसमें अगर 2 का गुणा हो रहा है, 2 गुना हो रहा है तो 2 गुना हमेशा होता जाएगा। 6, 12, 24, 48। ऐसे भी मान लो 5 का 3 गुना होता तो 15, फिर 15 का 3 गुना 45, फिर 45 का 3 गुना 135। ये क्रम चलता है गुणोत्तर श्रेणी में, है कि नहीं। गुणोत्तर श्रेणी में जिस चीज का जितने गुना होता है वो हर बार अगला वाला जो पद रहेगा हमेशा उतने गुना होता चला जाता है, ठीक। अब देखते भाई इसको कैसे मात्र 2 सेकंड के अंदर कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अब अगर इसमें हमको फार्मूला जो फार्मूला यूज करेगा, इसमें फार्मूला यूज करके लगाएगा, उसका कम से कम भाई 1.5 से 2 मिनट समय जाएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक। हम देखते हैं इसको कैसे ट्रिक से करते हैं। अब देखो जब ऐसा मामला दिया हो गुणोत्तर श्रेणी का, देखो 9/10, फिर 9/100, 9/1000, 9/10,000। इसका मतलब 1/10 से हमेशा गुणा होता चला गया है, ठीक। तो ये जो फर्स्ट पद रहेगा ना, कितना है फर्स्ट पद, देखो फर्स्ट पद कितना है, 9/10 है। कितना है, 9/10, ठीक। तो बस क्या करेंगे, हम इससे 1 कम कर लेंगे। ये जो हर में 10 है ना, हर में देखो 9/10 है। हमें सब पे ध्यान नहीं देना, देखो इस पे ध्यान नहीं देना, इन सारे पदों पर ध्यान नहीं देना है। बस खाली पहला पद पकड़ना है। पहला पद कितना है यहाँ पे, 9/10। ये 9/10 है और इसी में 1 कम कर देंगे। ये जो हर है ना, हर है, इसमें 1 कम कर देंगे। मतलब 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा। हर में कम करेंगे, हर में, ठीक। हर में 1 कम करेंगे, कितना आया, 9/9। अगर 9/9 कटेगा तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा, ठीक। कितना मिलेगा, 1 आएगा। अब देखो शुरुआत में जहां पे 1 लगा होगा वही उत्तर हो जाएगा। स्टार्टिंग में कहने का मतलब कि जहां पे शुरुआत में 1 का गुणा हुआ होगा वही उत्तर हो जाएगा। देखो अभी ये क्या भाई, ये कोष्टक बंद है, ये कोष्टक बंद है, ठीक। और देखो इधर खाली इधर वाला संख्या देखेंगे, पहली संख्या देखेंगे, ये जिससे मल्टीपल हुआ है, जिसमें कोष्टक मतलब कोष्टक के बाहर जिसका मल्टीपल हुआ है, बस खाली ये संख्या देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/5 है, आना चाहिए कितना, 1 रहना चाहिए। जहां पे 1 रहेगा वो उत्तर हो जाएगा। ये देखो 2/5 है, ये 2/9 है, ये 7/9 है। और ये देखो 1 का गुणा तो इसी जगह हुआ होगा ना भाई, यही 1 होगा ना, इसका मतलब इधर ही 1 होता है ना। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये, ठीक। अब देखो, अब हम समझ गए बात को। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन फटाफट करेंगे। देखो खाली 2 सेकंड में करना है बस, इससे ज्यादा नहीं। पहला पद उठाना है भाई, पहला पद कितना हो जाएगा, 6/11 है। 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। हर में 1 कम कर देना, 6/10 हो गया। अब इसको और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। अब देखना है कि भाई 3/5 कहां पे लगा है, 3/5 देखो यहाँ पे लगा है, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ऐसे हम करेंगे। अब देखो क्या है भाई, ये क्या है, पहला पद कितना है, 3/4 है, 3/4 है। 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। हर में काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 कहां पे है भाई, देखो 1 यहाँ पे लगा है, ठीक। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। पहला पद कितना है, 4/7। तो 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। और इसको छोटा करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 3/में कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक। तो 2/3 कहां लगाया, देखो 2/3 यहाँ पे लगाया, तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी ये देखो 6/7 है, ये 6/7। अब 6/7 है तो हर में एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 6/6, और एक कटेगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1। तो एक कहां पे है भाई, देख एक इसी में लगा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो क्या है 4/11 है, छोटा करेंगे कितना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। एक घटाएंगे 4/10 हो जाएगा, और छोटा करेंगे कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 कहां पे भाई 2/5 यहाँ पे। ठीक, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे एक कम करते हैं, हर में 2 बटा कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, और छोटा होगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बस देखेंगे 1/2 कहां पे लगा भाई 1/2 यहाँ पे है, उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 9/7, हर में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/6 हो जाएगा, और छोटा करेंगे भाई, और छोटा करेंगे कितना होगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 कहां पे है, यहाँ पे है कितना 3/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या दिया है 7/6 दिया है, छोटा करेंगे कितना हो जाएगा, हर में एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 7/5। तो 7/5 कहां पे लगा है भाई 7/5 यहाँ पे लगा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये कितना है 13/11, छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हर में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। कहां पे 13/10 है, ये उत्तर हो जाएगा 13/10। 1/5 है, हर में एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 कहां पे लगा, यहाँ पे लगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है भाई 5/4 है, एक कम करेंगे हर में कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 कहां है, यहाँ पे है 5/3, उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 1/5 है, एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 कहां पे लगा, यहाँ पे लगा है, उत्तर हो जाएगा। ठीक, 1/5 है भाई, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 कहां पे लगा, यहाँ पे लगा है, उत्तर हो जाएगा। 3/7 है, हर में एक कम करेंगे पहले पद में, 3/में में कितना हो जाएगा 3/में कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। देखो एक कम करेंगे तो 3/, हर में एक कम करेंगे 3/6, काटेंगे और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कहां पे लगा, यहाँ पे लगा है, उत्तर हो जाएगा। है कि नहीं। अब क्या है भाई 1/3 है, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हर में एक कम किए 1/2 हो गया। कहां पे 1/2 लगा, यहाँ पे है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखो दूसरा टाइप क्या पूछता है। अब देखो दूसरा टाइप किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है गुणोत्तर श्रेणी में। कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट हुई है किससे 4 से, फिर 4, 20, 100 कितना हो गया 62,500 में कितने पद हैं। अब पूछ रहा कितने पद है। अब देखो टोटल पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट का समय हमारा वेस्ट होगा। अब देखो ट्रिक्स कैसे करेंगे, बिना कोई फार्मूला का, बिना किसी भी कोई झंझट का, एकदम आसानी से कैसे निकालेंगे। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या बताया कि जिस चीज का मल्टीपल होता है, जितने गुना होता है, उसमें अगला पद उतने गुना होता चला जाता है। देखो जैसे इसमें कितने का गुणा हुआ भाई 5 का, देखो इसमें 5 का गुणा हुआ है, यहाँ पे गुणे 5 हुआ है। ठीक, 4 पच्चे 20, देखो 20 पच्चे 100। ठीक, ऐसे मतलब 5 गुना होता गया है। अब हम जान गए, बस खाली ये पकड़ना है कि कितने गुना हो रहा है, बस हमको खाली ये पता करना है भाई कि कितने गुना हो रहा है। हम जान गए कि 5 गुना हो रहा है, हमको पता चल गया कि 5 गुना हो रहा है। ठीक, अब इसके करीब तक हम खाली पहुंचेंगे। देखो 3 पद तो ये है 1, 2, 3, तो फिर इसके आगे भी तो 5 गुना हुआ होगा। देखो 1, 2, 3, अब 3 पद के बाद इसके आगे भी 5 गुना होते 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 यहां तक पहुंचा होगा 62,500 तक। अब देखो हम कैसे इसको कैसे कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं। अब खाली आप लोग देखो क्या हुआ भाई, यहां से 5 गुना, फिर 5 गुना तो इसके आगे भी हुआ होगा ना, तो 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। कितना आएगा 500 आएगा। ठीक, 500 आएगा। अब फिर इसका 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, इसके करीब तक पहुंचना है। 5 गुना करे, 5 गुना करते करते इसके करीब तक पहुंचना है। 3 पद यहाँ है 1, 2, 3 पद, ये चौथा पद है। चौथा पद कितना बना 5 गुना 500, फिर क्या हो जाएगा भाई 2500 हो जाएगा, फिर 2500 हो जाएगा। ठीक, 5 का 500 का 5 गुना कितना हुआ, 500 का 5 गुना हुआ 2500 हुआ। ठीक, देखो 5 गुना, फिर 5 गुना 20 25 100, फिर 5 गुना 500, फिर 2500 हो गया। अब फिर 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125, अगर 5 गुना करेंगे तो फिर 2 जीरो आ जाएगा। है कि नहीं। कितना आया 12,000, कितना है भाई 12,500। ठीक, अब इसका 5 गुना फिर करेंगे, इसका देखो 5 गुना करेंगे तो कितना मिला भाई 5 गुना 125 पच्चे कितना हो जाएगा 625 भाई 12,500, 12,500। इसका 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। कितना आया 625 और डबल जीरो। देखो इसको इसके करीब पहुंच गए कि नहीं, पहुंच गए कि नहीं, देखो पहुंच गए कि नहीं, लास्ट में मिल गया ना हमको ये। तो देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 पद। ठीक, देखो 1 पद 2 पद 3 पद, ये चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। कितने पद निकल कर आए भाई 7 पद। अब देखो बिना दिमाग लगाए उत्तर आ गया। है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
अब देखो जैसे दिया है ऐसा क्वेश्चन, अब ये कितने का भाई गुणा है, देखो दोगुना है, 7 दूना 14, देखो 7 दूना 14, दोगुना 14 दूना 28, दोगुना। अब हम दोगुना करते करते इसके करीब तक पहुंचेंगे, ठीक। अब देखो कैसे पहुंचना है, देखो ये एक पद हो गया भाई, दोगुना करना, इसका मतलब यहाँ पे दोगुना हो रहा है, यहाँ पे देखो एक पद, दो पद, तीन पद हो गया, ठीक। अब दोगुना कितना हो जाएगा, 28 दूना 56, कितना होगा 56 हो गया, ठीक। फिर अगला पद कितना आएगा, 56 का दोगुना कितना हो जाएगा 112, 56 का दोगुना 112 हो गया, 112 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई 56 दूना 112, ये कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 224 हो जाएगा। फिर देखो दोगुना कितना हो जाएगा 224 का दोगुना कितना हो जाएगा 448, कितना हुआ 400, 400 कितना हुआ भाई 448 हो गया, कितना 448, ठीक। देखो 224 का दोगुना 400, 448 हुआ, ठीक। 56 दूना 112, 112 दूना 224, 224 दूना 448, ठीक। अब 448 दूना कितना होगा भाई, 448 दूना कितना होगा, ये होगा 896, ठीक। कितना होगा 896 होगा, देखो इसका दोगुना कितना होगा 896 होगा, 896 होगा। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे दोगुना करने में हमको प्रॉब्लम होगी ना, अब 800 यहाँ तक तो हम दोगुना कर लिए, लेकिन अब इसके आगे दोगुना करने में हमको प्रॉब्लम होगी कि नहीं, आपको जी सर होगी। तो अब क्या करना है भाई, पूरा एग्जैक्ट डाटा लेके नहीं चलना है, आप एक अप्रोक्स में लेके चल सकते हो। अब इसके जगह में ये ना मानकर हम 500 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अरे नहीं, इसके जगह हम क्या मान लेते हैं, अब जैसे 896 है ना, 900 से खाली 4 कम है, तो हम अब इसको 896 न मानकर 900 मान लेते हैं, ठीक, 900 मान लिए। अब तो ये तो मानना आसान है ना भाई, देखो खाली 4 ही का अंतर है ना। अब बस हमें खाली इसके लगभग तक पहुंचना है, एकदम एग्जैक्ट हमको नहीं चाहिए, 14,336 नहीं चाहिए, बस ये लेके चलना है, बस खाली इसके करीब पहुंचना है, इसके अप्रोक्स, इसके लगभग में पहुंचना है, पूरा एग्जैक्ट नहीं हमको निकालना है, 14,336 के पूरा एग्जैक्ट नहीं पास जाना है, ठीक, खाली लगभग। हम इसको 900 बना लिए। अब 900 बनाने से क्या हुआ, अब इसका दोगुना करना हमारे लिए आसान है, तो 900 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक। अब 1800 का दोगुना देखो इधर से आ जाते हैं, 1800 का दोगुना कितना हो जाएगा, देखो ये कट गया है, इसकी जगह पे मैं क्या ले लिया हूं, इसकी जगह पे मैं 900 रख लिया हूं, ठीक। अब 1800 का दोगुना कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, कितना हुआ 3600। अब 3600 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई, 3600 का दोगुना 7200 हो जाएगा। अब 7200 का देखो, अब 7200 का दोगुना कितना हो जाएगा 14,400, कितना हुआ 14,400, देखो इसके करीब पहुंच गए कि नहीं, 14,336, ये 14,400। अभी अब इसका दोगुना करेंगे, अगर इसका दोगुना करेंगे तो 28,800 बहुत ज्यादा चले जाएंगे ना, तो अब दोगुना मतलब नहीं कर सकते, हमको तो खाली यही निकालना है ना भाई कितने पद हैं, एग्जैक्ट उत्तर तो चाहिए नहीं, हमको खाली निकालना कितने पद है। तो देखो अब पता चल गया कितने पद निकल के आए भाई, देखो इधर से, इधर 3 पद इधर थे, एक देखो 3 पद इधर थे, 1 2 3, 3 इधर हो गए, देखो 4 5 6 7, ये 8, देखो इसकी जगह फिर हम 900 लिखे थे, 8 9 10 11 12, कितने पद निकल के आए भाई, कितने पद निकल कर आए 12 पद निकल कर आए, कितने 12 पद। तो ऐसे हमको करना है एकदम आसान तरीका से, एकदम दोगुना करने का मतलब ये है कि एकदम एग्जैक्ट दोगुना नहीं करना है, जितने गुना एग्जैक्ट दोगुना तिगुना नहीं करना है, बस इसके करीब पहुंचना है आपको, चाहे जैसे भी, ठीक, इसके करीब केवल आपको पहुंचना है, बस एग्जैक्ट पे नहीं जाना, लगभग तक यहाँ पे पहुंचना है। क्योंकि देखो अब दोगुना करेंगे तो 28,800 हो जाता है ना, तो उतना तो ज्यादा जाएगा नहीं, हमको खाली पद बताना है तो हम बता दिए। अब देखो भाई इसका कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है 5 चौको 20, 4 गुना हुआ है, देखो 4 गुना हुआ है ना, यहाँ पे 4 गुना, इधर हम देखते हैं, ठीक, कितना हुआ है देखो 4 गुना, फिर देखो 5 चौको 20, फिर 20 चौको 80, मतलब 4 गुना होता गया है। तो हम अब देखो 3 पद तो इधर हो ही गया, 1 2 3 पद इधर है, अब हम 80 से स्टार्ट करेंगे, क्या करना है हमको 4 गुना करना है ना भाई, गुणे 4 गुना हो रहा है ना, देखो 4 गुना हो रहा है, तो हम 4 गुना करेंगे तो 8 चौको 32, कितना हुआ 8 चौको 32, कितना आया 4 गुना किए तो कितना मिला भाई, अब 8 चौको 32, देखो 5 चौको 20, फिर 20 चौको 80, 80 चौको 320, अब इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 12, 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1280 मिला। अभी इसका अब 4 गुना करना हमारे लिए टफ है ना, अब इसका 4 गुना करना हमारे लिए टफ है कि नहीं, तो अब इसको हम 1300 मान लेंगे, अब इसकी जगह पर क्या मान लेंगे, इसकी जगह हम मान लेंगे 1300, देखो 1300 मान लिए, अब 1300 मान लिए तो हमारा काम आसान हो गया ना 4 गुना करना। अब 1280 की जगह 1300 मान लिए, तो अब देखो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 5200 आएगा, कितना आएगा 13 चौको 5200, ठीक। अभी 5200 का 4 गुना करेंगे तो 5200 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5200 का 4 गुना करेंगे तो 4 दूना 8, देखो 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 और 2 0, ठीक, इतना मिला। अब देखो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका 4 गुना करेंगे तो 20,800 का 4 गुना कितना हो जाएगा, लगभग आप पहुंच गए कि नहीं, हमको एग्जैक्ट उत्तर पर नहीं जाना है, बस हम जान गए कि हम यहाँ पे पहुंच गए, 4 गुना करके 21,920 पर पहुंच गए भाई, 20,800, इसका 4 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, यही 81,000 के करीब पहुंच गए हम, यहाँ इसके करीब पहुंच गए। अब इसका 4 गुना करेंगे, देखो अब इसका 4 गुना करेंगे 81,920 का 4 गुना करेंगे तो उत्तर बहुत ज्यादा चला जाएगा ना, बस हमको इसके करीब पहुंचना था ना, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक। अब देखेंगे, मैं बार बार बताया एग्जैक्ट डाटा लेके नहीं चलना है, आप यहाँ पे
देखो 1280 बन रहा था, इसका 4 गुना करना टफ होता, तो मैंने 1300 कर दिया। तो 13 चौको 5200, 52 चौको 20,080, अब 20,800 का जैसे 4 गुना करेंगे तो 80,000, फिर 8 चौको 3200, तो 80 83,000 कुछ हो रहा है, 83,000 कुछ हो रहा है, हमको 81,920 चाहिए, तो हम इसके करीब पहुंच गए ना। अब अगर भाई इसका 4 गुना करेंगे तो और ज्यादा वैल्यू चली जाएगी ना, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 8 चौको 32, लगभग 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो बस हम देख लेते हैं पद कितना है। देखो एक पद, अब हम देख लेते हैं पद कितना है। देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, कितना है भाई 8 पद। कुल कितने पद आए, देखो 8 पद। अब देखो कितनी आसानी से हमारा उत्तर आ जा रहा है, ठीक। जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो उसी में परेशान रहेगा, है कि नहीं। तो ठीक है भाई, अब देखो ये तरीका आप लोग यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे उस भीड़ में आप सबसे आगे रहेंगे। अब जिसको ये तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, वो इसी क्वेश्चन में 2-2 3-3 मिनट अपना समय खत्म करेगा, और जिसको ये ट्रिक पता रहेगा वो मात्र ऐसे देखेगा, ठीक, देख के 2 से 5 सेकंड के अंदर ट्रिक करके आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक। हद मार के इसमें 10 सेकंड लग सकता है, और बाकी पीछे वाला क्वेश्चन जो बताया उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। इस क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड आपका लग सकता है, ठीक। तो भाई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक, और शेयर भी करें, ठीक। चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट ट्रिक में मिलते हैं आपको।